हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जीएस से पंचायत से जो क्वेश्चन आते हैं ना, पंचायत और नगरीय निकायों से, उस पर चर्चा करेंगे कि आपको उसको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले पंचायत से। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट तो यहाँ से हो जाता है पंचायती राज व्यवस्था का पूरा, अगर टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो। लेकिन ये भाग 9 के बारे में बताता है ये। ठीक है, भाग 9 के बारे में इंडिया लेवल पर जो भी हुआ है ना, जो भी चेंजेस हुए उसके बारे में बताता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ना आकर ज़्यादा क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कैसी लागू हुई है ना, हम अपने राज्य में कैसा लागू किए हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक, आपको ग्राम सभा मतलब जितना भी बेसिक लेवल पर क्वेश्चन होता है ना पंचायत का, जो एकदम ग्राउंड जीरो लेवल पर जाके जो कार्य होता है पंचायत का, जैसे मान लो स्टार्ट करेंगे अगर राज्य से, जिले से तो कलेक्टर है ना, अनुभागीय अधिकारी, फिर जनपद वाला सदस्य होते हैं, फिर ग्राम पंचायत के होते हैं, फिर ग्राम के होते हैं, फिर ग्राम से भी ग्राम सभा होती है। तो सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद पंचायत पंचायत तो इम्पोर्टेंट है। आप पंचायत को आप इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, आपको लगेगा बहुत सारा फैक्ट दिख रहा है, लेकिन नहीं, आप पढ़ने बैठेंगे ना, आप एकदम मन लगा कर पढ़ेंगे कि अब मैं पंचायत पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो बहुत मन लगेगा। शुरू में आप ना ये सब फैक्ट को छोड़ दीजिए, क्या है इसका आर्टिकल, क्या है छोड़ दीजिए, क्योंकि आर्टिकल अब नहीं पूछ रहा है। सिर्फ आप इसकी ना कार्यविधि देखिए, क्या है, कैसा नियुक्ति कैसे होती है, भूमिका कैसे होती है, किसको कौन चुनता है ना, ये सब देखिए, सिर्फ पढ़िए एक बार। तो पढ़ने से क्या होगा ना, आप ना कब पढ़ते पढ़ते लास्ट में पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं ना, ये आपके आसपास ही हैं। मत देना, मत लेना, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, अब देखी हुई चीज़ें हैं। और जिन चीज़ों को हम देखे रहते हैं, विजुलाइज किए रहते हैं, वो चीज़ जल्दी याद होती है। तो आप इसको सिर्फ पढ़िए शुरू में ना, इसका फैक्ट मत पढ़िए, आप फैक्ट मत देखिए कि धारा क्या है, सिर्फ आप पढ़िए एक बार कि क्या है पंचायती राज व्यवस्था, हमारे मतलब राज्य में कैसे लागू है, क्या कार्यविधि इसकी है, क्या काम हो रहा है पंचायत लेवल पे, इसको देखिए। ठीक है, जब पढ़ते पढ़ते आप पूरा जिला पंचायत, जनपद पंचायत पढ़ लेंगे ना पूरा एक बार, फिर आप दोबारा पढ़िए। और जब दोबारा आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से, और दोबारा में आप उसको फैक्ट पकड़िए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, पंचायत के क्वेश्चन ना फैक्ट वाइज पहले आते थे और व्यापम में आते हैं, लेकिन CGPSC ना इसकी क्वेश्चन कूट में पूछता है और कॉन्सेप्ट से पूछता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसका मतलब नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं आंसर कर पाएंगे। इसलिए आप फैक्ट पे मत जाइए, इसके कॉन्सेप्ट पे पकड़िए। ठीक है, तो इसको इतने ही तो है, इसको 3-4 बार पढ़ डालिए। इसकी बुक अगर अलग से है आपके पास, ठीक है, वरना ये हरिराम पटेल के GS बुक में जितना दिया है उतना ही काफ़ी है। और इसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। पंचायत और पॉलिटी दोनों क्वेश्चन होते हैं, जो इंडियन पॉलिटी होता है क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट से। और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का एक ही तरीका है कि आप जो भी आपका मटेरियल है उसको पढ़िए 1 से 2 बार, उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर मैं पंचायत की बात करूँ, पंचायत से क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 2018 PSC में पंचायत से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से। 2019 PSC में भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 2020 PSC में पंचायत राज से क्वेश्चन नहीं आया था, या तो मैं देखना भूल गई हूँ, एक आध क्वेश्चन होगा तो मुझे दिखा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 2021 PSC जो लास्ट ईयर हुआ है, उससे पंचायती राज से 1 क्वेश्चन है और नगर निगम से 3 क्वेश्चन है। मतलब इस साल क्वेश्चन ना, और प्रशासन से भी 4 क्वेश्चन है। मतलब इस साल क्वेश्चन पंचायत से ना पूछकर नगरीय निकायों से पूछ दिया है। ठीक है, क्योंकि नए नए नगर निगम बन रहे हैं, है ना, तो क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद नगरीय निकाय का भी आपको पढ़ना है। वैसे सेम इसमें भी आपको डेटा याद करने में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पढ़ना, आप तो नगर निगम में रहते हैं या फिर गाँव ग्राम पंचायत में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए ना बहुत ज़्यादा बेसिक होंगी कि हाँ इसको पढ़ना। अगर आप इस टेबल को एक बार याद कर लेंगे ना, तो बाकी ये सब ईजिली याद हो जाएगा। उसके बाद आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा इसको पढ़ना। तो मेक श्योर कि आप इसको 2 से 3 बार पढ़ें और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। पंचायती राज के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम पढ़ के भी आप अच्छे से बना सकते हैं। उस क्वेश्चन को ना आप सेकंड रीडिंग में पढ़िए। जितने भी कुट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सेकंड रीडिंग में पढ़ना चाहिए, ताकि आप उसको उस पर ना मंथन कर सकें, उसको देख के सोच सकें। क्योंकि जैसे ही आप सोचेंगे ना, आपको आंसर तुरंत क्लिक हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं हम, उसका क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, घुमा फिरा के पूछता है, घुमा फिरा के चीज़ें है तो थोड़ा सा ही है ना, सिलेबस उसका थोड़ा सा ही है, पूछेगा कितना ही पूछेगा, तो घुमा फिरा के चीज़ें वही वही पूछता है वो, बस थोड़ा सा हमको डाइवर्ट करने के लिए ना उसके जो शब्द होते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ देता है। ठीक है,
अब पिछले कुछ सालों से ना स्थायी समितियों के बारे में भी पूछ रहा है। शिक्षा समिति कौन से कार्य हैं, कृषि समिति कौन से कार्य हैं, तो एक मेक श्योर कि आप इसको एक बार देख लें, क्योंकि लास्ट ईयर से क्वेश्चन इससे बहुत आ रहे थे कि कौन से कार्य इस समिति के नहीं है या कौन से कार्य इस समिति के हैं। ठीक है, तो पंचायती राज के क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ईजी होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा एग्जाम हॉल में कि आपके क्वेश्चन श्योर बन रहे हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन एकदम श्योर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बना रहे हैं तो आपको मन में डर रहे कि मैंने गलत कर दिया क्या, ऐसा नहीं है। जो आप पढ़ के जाएंगे ना आपको वहाँ पर क्वेश्चन वैसे ही दिखेंगे और आपको वैसे ही आंसर करना है। एक दो क्वेश्चन की बात छोड़ दें, कुछ क्वेश्चन घुमावदार भी होते हैं जिनको सब छोड़ते हैं या सबका गलत होता है। ठीक है, तो बाकी आप इसको थोड़ा डीप में पढ़िए और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।